नमस्कार। आज डिकोड बाय अजित में लेकर आया हूं मेडिकल से जुड़ी एक रोचक जानकारी जो भयावह भी है लेकिन इसका उपचार भी। जी हां, कैंसर। यूं तो कैंसर नाम सुन के ही ऐसे एक भय या शरीर कांप जाता है। अगर किसी को डॉक्टर ये कह दे कि आपको कैंसर हो गया है तो उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं। या फिर वो मानने को तैयार नहीं होता और वो फिर पूछता है 2 बार 3 बार या फिर किसी और डॉक्टर से कंफर्म करता है कि क्या सच में मुझे डॉक्टर ने सही बताया है। इतना ही नहीं, अगर उसे ये पता भी चल जाए कि उसको कैंसर हो गया है तो भी वो एलोपैथी उपचार को एक्सेप्ट करने के बजाय नीम, हकीम या फिर कोई आयुर्वेदिक इलाज या फिर किसी ऐसे ही लोगों से कोई सलाह मशवरा करके कुछ ऐसे ही दवा लेते रहते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी पद्धति को बुरा कहने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन उसकी वो सही तरीके से उसका इलाज नहीं करवाते और वो सिर्फ भटकते रहते। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिसको डिकोड करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस चीज से बचें। सबसे पहले लोगों के दिमाग में यह भ्रांति है कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मेरे घर में तो किसी को नहीं है। तो ये इस भ्रांति से बचे। हाँ, ये जरूर है कि 10% जो कैंसर है वो आनुवांशिक होता है और आपके फैमिली में रन करता है, लेकिन 90% कैंसर ऐसा है जो फैमिली में रन नहीं करता, वो कभी भी किसी को भी हो सकता है। वैसे ही एक मिथ है कि अगर कैंसर 3rd या 4th स्टेज पे चला गया तो फिर बचने के कोई चांस नहीं है, पेशेंट की मौत हो जाएगी। ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। साइंस अब इतनी तरक्की कर चुकी है कि बहुत ऐसे कैंसर हैं जिसके 3रे और 4थे स्टेज पे जाने के बाद भी उसका पूरा इलाज होता है। और आज तो यूं कहें तो साइंस के हिसाब से अगर पहले स्टेज पे लगभग 90% ऐसे कैंसर हैं, अगर आप डिटेक्ट कर लें तो फिर उसका पूरा यानी 100% इलाज और उपचार है। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि कैंसर की दवा बड़ी घातक होती है और इसको लेने से पेशेंट को फायदा से ज्यादा नुकसान होता है और पेशेंट जल्दी मर जाता है। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि कीमोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो थोड़ी गर्म होती है अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें, और उसके साइड इफेक्ट्स अब होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी दवा लेने से कोई आदमी मरता है। ये एक इत्तेफाक है कि वो इतने लेटर स्टेज में अपना कैंसर का इलाज कराते हैं कि जब कीमोथेरेपी शुरू की जाती है तो लेट हो चुका होता है और पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता। तो ये वो इल्जाम कीमोथेरेपी पे लगा देते हैं। चौथा कि अगर रेडियोथेरेपी किसी कैंसर के मरीज को दिया जा रहा है तो उससे वो नुकसान करता है और उसको और ज्यादा कैंसर बढ़ जाता है। ये भी गलत है, धारणा है। रेडियोथेरेपी एक उपचार है और कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिसका इलाज ही रेडियोथेरेपी है और वो उससे ही ठीक होता है। उसके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से डॉक्टर का परामर्श लिया जाए तो वो साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही एक धारणा बनी हुई है कि कैंसर में बायोप्सी या कोई चीरा नहीं लगाते, उसको लगाने से कैंसर बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। कैंसर का इलाज ही तब होगा जब ये पता चले कि उसे किस टाइप का कैंसर हुआ है, और ये तभी पता चलता है जब उसका चीरा लगे या उससे एक टुकड़ा काट के उसकी जांच करे, जिसको FNAC या बायोप्सी कहते हैं, और तभी उसका पूरी तरीके से उपचार होता है। तो इससे बिल्कुल ना डरें और इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराएं। आज अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है और इंडिया में भी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, माउथ कैंसर एंड लंग कैंसर। अगर इससे बचना है तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना है, और प्रिकॉशन में है हेल्दी उपचार, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पोल्यूशन से बचना। लेकिन अगर कोई भी लक्षण आपको दिखता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म का फीवर हो, चाहे वो वेट लॉस हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग बैड सिंस लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई दिक्कत है, अगर ऐसी कोई भी चीज आपको फील हो रही है या आपको लंबे समय से बुखार हो रहा है या वजन घट रहा है बिना किसी कारण के, तो देर ना करें और अपने नियरेस्ट फिजिशियन से मिले। और हो सकता है कि आपका अभी कैंसर पहले स्टेज पे हो, उसको तुरंत से तुरंत डिटेक्ट कराएं और ऐसे बाकी चीजों से बचें। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं बिल्कुल जानकारी दूंगा। और अगर कोई नया वीडियो लाना है तो मैं जरूर दूंगा।
तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे, वो भी इनको फायदा उठा सके, और आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।